अब मैं आपको वो भक्ति युक्त कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने अनन्य शिष्य मानकर मुझे सुनाया था। एक बार नारद जी लोक कल्याणार्थ पृथ्वी के तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे और स्वभाव के अनुसार वो भगवान नाम का कीर्तन करते हुए और तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और भारत भूमि के भ्रमण को निकला। सारे तीर्थों में घूमा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी और कहां गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, दक्षिण भारत, सेतु बंधन, रामेश्वरम सभी तीर्थों में मैं गया। लेकिन मैंने वहां क्या देखा? श्रीमन नारायण नारायण
पश्चिम करे दोषा पर्यटन यामुनं तट मापन्नो यत्र लीला हरे प्रभो यामुनं तट मापन्नो यत्र लीला हरे प्रभो श्रीमन नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय हो नारायण बाकी जय हो उन्हीं का प्रताप है। तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी सारे तीर्थों में घूम गए, लेकिन जितने तीर्थों में गए सबसे ज्यादा पाप वही हो रहे। नारद जी बड़े दुखी थे। हर जगह उन्होंने अधर्म होते हुए देखा और अधर्म होते हुए देखा। बड़े दुखी मन से वो यमुना के तट पर वृंदावन में आए, लेकिन वृंदावन में आकर के एक अजूबा देखा उन्होंने। वृंदावन में एक अजूबा देखा कि एक जवान स्त्री, जवान युवती, उसकी गोद में इस घोड़े पर एक पुरुष सिर लेकर के लेटा हुआ है, बूढ़ा बेहोश। दूसरे घोड़े पर दूसरा पुरुष लेटा हुआ है, अचेत पड़े हुए हैं। और युवती बड़ी दुखी थी। और जब नारद जी को देखा तो वो बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परं। हे साधु, हे महात्मा जी, एक क्षण के लिए ठहर जाइए, आप मेरे कष्ट को दूर कर पाएंगे। मेरे भाग्य चेते हैं, क्योंकि संतों के दर्शन जब भाग्य चेतता है, सौभाग्य उदय होता है, तब संतों के दर्शन होते हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य में ये क्या लिखा है? बच्चे माँ की सेवा करें, ये रास्ते वाली बात है। लेकिन यहाँ मैं तो युवा हूं, लेकिन ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के और अचेत पड़े हुए बूढ़े अलग हो गए हैं। क्या करूं? ये उल्टी गंगा कहाँ बह रही है? नारद जी ने भक्ति का कष्ट जान करके और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने के सभी उपाय किए। वेदों का सार उनके कानों में उंडेला, गीता का घोष उंडेला, कितने ही साधन किए। ओ ज्ञान उठो, ए वैराग्य उठो, किंतु वे उठे नहीं। सारे जो भी प्रयास नारद जी कर सकते थे सब किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य कुछ कसमस आए, लेकिन फिर से अचेत हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई
और आकाशवाणी ने कहा, देवर्षि नारद, अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है तो तीर्थों में सत्संग करो। नारद जी ने कहा कि सारे तीर्थों से ही तो आ रहा हूं, अब कौन सा तीर्थ रह गया? तो आकाशवाणी ने कहा, बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमौ रसासु च बदरी सदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। बद्री जैसा तीर्थ न हुआ है न होगा। आप अन्य तीर्थों में गए हुए हैं, बद्री विशाल में जाओ और वहां जाकर के सत्संग करो, आपको ज्ञान वैराग्य जगाने का उपाय वहीं से मिलेगा। और आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए बद्री वन में तपस्या का संकल्प करके नारद ऋषिकेश तक पहुंच गए। और ऋषिकेश में हिमवान सीना ताने खड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा, कैसे जाऊं? आकाशवाणी ने यह भी कहा है कि तुम आकाश मार्ग से नहीं जा सकते। अगर बद्रीनाथ की यात्रा करनी है तो घोड़ों से, बाकी धाम तो घोड़ों से हो जाएंगे, पैसों से हो जाएंगे। लेकिन बद्री विशाल में तो अगर आप हेलीकॉप्टर पे भी चले गए ना, तो जो जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां से मंदिर तक जाने में घुटने काम नहीं दिए तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है और घुटनों का जोर भी खत्म हो जाता है। इसलिए बद्री विशाल का इसकी यात्रा केवल घोड़ों से नहीं होती, घोड़ों से होती है। घोड़ों में दम चाहिए तो बद्रीनाथ की यात्रा हो सकती है। ये नारद जी को लग गया और उन्होंने कहा कि क्या करूं क्या ना करूं, हिमालय तो सीना तान के खड़े हैं। तब उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई और गंगा जी ने कान में कह दिया कि बद्री विशाल के दर्शन तभी होते हैं जब मन में लगन लगे, और लगन नहीं लगेगी तो दर्शन नहीं होंगे। इसलिए लगन लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें बुलाओ, हमें दर्शन दो। और नारद जी बाहर निकल करके गंगा के किनारे हिमालय की तरफ मुंह करके कहते हैं, अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी रे प्रभु जी। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी। लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी। प्रभु जी अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। जय हो, बोलिए बद्री विशाल भगवान की। लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी। लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी। आज प्रभु जी अपने बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। जय हो।
निश दिन तेरो ध्यान लगाओ मन में सगुन मनाओ रे प्रभु जी मन में सगुन मनाओ बस चाले मेरो तो प्रभु जी, बस चाले मेरो तो प्रभु जी, पंख लगा उड़ना कर तो कृपा की बरसात, कर तो कृपा की बरसात जाऊं खाने दिन और रात, जाऊं हरे दिन और रात बरस की लगन लगी रे प्रभु जी। के बुलाले बद्रीनाथ पहाड़ा का दीनानाथ बरस की लगन लगी जय हो। हे प्रभु, इतनी शीत है वहाँ, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन फिर भी तपोभूमि कहा जाता है। शीतलतम तेरी धरनी है जो तपवन कहलाए, शीतलतम तेरी धरती है जो तपवन कहलाए जहाँ ब्रह्म नर नारायण बन तप करने को आए। जहाँ ब्रह्म नर नारायण बन तप करने को आए ले लो हमें शरण में नाथ, ले लो हमें शरण में नाथ, मेरे सखा गुरु की तुम बात, मेरे सखा गुरुवान मेरे सखा गुरु की तुम बात, दरस की लगन लगी रे भई। जय हो भोले भक्त विशाल भगवान की। और जब भक्त इतना उत्कट हो जाए कि उसे हर जगह अपने प्रभु दिखने लग जाए तो समझो जल चर फल चर नभ चर सब में तेरो रूप निहारूं प्रभु जी, जल चर फल चर नभ चर सब में तेरो रूप निहारूं प्रभु जी तेरो सबसे विनय मनाओ प्रभु जी, सबसे यही गुहारूं। सबसे विनय मनाओ प्रभु जी सबसे यही गुहारो दे दो तीरथ की सौगात, दे दो तीरथ की सौगात डोरी की ज्योति नानाथ, डोरी की ज्योति नानाथ दरस की लगन लगी अपने दुलारे दीनानाथ, पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी। जय हो भोले भक्त विशाल भगवान की।
गोपाल भगवान की। और अरे अभी कुछ नहीं हुआ है, यात्रा करने का मूड है क्या? बद्रीनाथ यहाँ आए हुए हैं, ये हम कथा भी बद्रीनाथ से ही लेकर के आए हैं। और आइए थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं बद्रीनाथ की यात्रा का। इच्छा है बद्रीनाथ यात्रा की? अच्छा, कितने लोग अपने इस सभा में हैं जो बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं? हाथ खड़ा करें। क्या बात है, कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। तब तो जब यहाँ से शब्द यात्रा करवाई जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। आनंद लें, जो भोलेनाथ रस बरसा रहे हैं उस रस का आनंद लें, जितना बरसता है आनंद लें। तो जलचर थलचर नवचर सब में तेरो रूप निहारो, तुम्हें देखता हूँ। जलचरों में, थलचरों में, नवचरों में, सब में मैं तुम्हें देखता हूँ। और सबसे एक ही गुहार लगाता हूँ कि हे प्रभु डोरी खींचो। और इस चिंतन से फिर नारद जी महाराज पैदल चढ़ने लगे। और देखिए यात्रा के दृश्यों का आनंद लें। करके हिमालय चढ़ाई, अपने अनुभवों को याद करना और इस गीत को सुनना। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। हिमालय चढ़ाई, ऋषिकेश गंगा नहाई। ये गीत जब लिखा हुआ था तो हरिद्वार नहीं रुक करके ऋषिकेश रुके थे, इसलिए इसमें हमेशा के लिए ऋषिकेश हो गया फिर। ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बद्री केदार को। ऋषिकेश गंगा नहाई, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। हाँ, चलो बद्री केदार को। चलो बद्री केदार को। हाँ, चलो बद्री केदार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को। और रास्ते का वर्णन देखिए, कैसे रास्तों से, आज तो बहुत अच्छे अच्छे रोड हो गए लेकिन तब तो इतनी सी पगडंडी ऊपर चढ़ रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और उसमें भी फिसलन, और नीचे इतनी गहरी खाई कि गंगा जी की आवाज सुनाई दे रही है, केवल दिख नहीं रही दिन में। और ऊपर इतनी ऊंची शिखर है कि पगड़ी गिर जाए अगर उसको देखने लगे शिखर को तो। और ऐसे में एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। खाई में बहती भागीरथी माई। खाई में बहती भागीरथी माई। कहीं है उतार कहीं भारी चढ़ाई। कहीं है उतार कहीं भारी चढ़ाई। खतरनाक मोड़ों पर गाड़ियों घुमाई। खतरनाक मोड़ों पर गाड़ियों घुमाई। देख जान मुट्ठी में आई। देख जान मुट्ठी में आई। चलो बद्री केदार को।